शायद ही ऐसा कोई होगा जो भगवान परशुराम को नहीं जानता होगा। उनकी शक्तियों से लगभग सभी लोग वाकिफ हैं। भगवान विष्णु के ही आंशिक अवतार थे भगवान परशुराम। जिस तरह से उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के और उनके साथियों के साथ साथ संपूर्ण क्षत्रिय जाति का 21 बार धरती से सफाया कर दिया था, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। परशुराम जी एक महाशक्तिशाली महात्मा है जिन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर धरती को रक्त रक्षित कर दिया था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। विशेष रूप से कार्तवीर्य अर्जुन के खात्मे के लिए ही इस धरती पर भगवान परशुराम अवतरित हुए थे और यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि भी थी। हालांकि भगवान शिव से ज्ञान अर्जित करने के बाद परशुराम जी को पैसरों अस्त्र, नारायण अस्त्र या फिर शिव जी के पशुपतास्त्र जैसे सर्वोच्च अस्त्रों का ज्ञान भी था। और वहीं वायुपुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं और उनकी उपलब्धियां असीमित असाधारण है। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को निगलने के लिए 3000 योजन की उड़ान भरी थी, जहां इंद्रदेव ने उन पर अपना वज्र का प्रहार कर दिया था। एक बार हनुमान जी ने अकेले ही 100 योजन की यात्रा कर लंका पहुंच गए थे, जो एक बहुत ही कठिन कार्य था। हनुमान जी को भगवान शिव और विष्णु दोनों को संयुक्त ऊर्जा रूपी कहा जाता है और इसी वजह से हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण से बचाने में सक्षम हुए थे। वाल्मीकि रामायण की इस गिंदा कांड सर्ग 66 में ये कहा गया है कि देवराज इंद्र ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था और कहा था कि तुम पर कभी भी वज्र का असर नहीं होगा और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी अपनी इच्छा से होगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी अस्त्र परिपक्ष से अविनाशी होने का वरदान दिया था और कहा था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी किसी भी दिव्य अस्त्रों के प्रभाव को कम करने में सक्षम थे और वह दिव्य अस्त्र कोई भी उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था जब तक हनुमान जी खुद उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण न कर दे। हनुमान जी ने न केवल संपूर्ण लंका को जलाया था बल्कि उसके साथ साथ 80,000 शक्तिशाली किलकर राजाओं को भी मार दिया था। अशोक वाटिका में रावण के 5 महारथी सेनापति को बंद किया था। इसके साथ रावण के पुत्र अक्षय को भी मार दिया था। कुछ समय उपरांत उन्होंने प्रहस्त्र के साथ पुत्रों को भी मार डाला था। हनुमान जी द्वारा लंका दहन की तुलना भगवान शिव द्वारा त्रिपुरा नगरों को जलाए जाने से की जाती है। हनुमान जी बड़े से बड़े पर्वतों को आसानी से उठा लेते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने भी ये माना था कि उन्होंने हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वानर को कभी नहीं देखा था। हनुमान जी लंका के युद्ध क्षेत्र में कंपन नामक एक शक्तिशाली राक्षस का भी वध किया था। यहाँ तक मुख्य युद्ध में भी हनुमान जी ने रावण के पुत्रों सहित रावण के और भी कई सेनापतियों को पराजित कर उनका वध किया था। रावण को भी अपने शक्तिशाली मुक्के के प्रहार से लहूलुहान कर लगभग बेहोश कर दिया था। कुंभकर्ण को भी घायल कर उसका शक्तिशाली सूर को तोड़ डाला था। हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण और सैकड़ों वानरों को मेघनाथ के अचूक अस्त्र से रक्षा की थी। संपूर्ण रामायण में लक्ष्मण जी का अनगिनत बार रक्षा भी किया था। परशुराम जी भी बहुत महान योद्धा थे और वो श्री राम के हाथों परास्त हो गए थे। परशुराम जी ने उन पर वैसुर अस्त्र का प्रयोग किया था। द्वापर युग में भीष्म के साथ एक विध्वंसक विनाशकारी युद्ध के दौरान उन्होंने अपना पराजय स्वीकार की थी। भीष्म ने उन पर पशुपतास्त्र चलाया था, जिसका मुकाबला करने में परशुराम जी असमर्थ हो गए थे। ये नेत्रा और प्रेरणा अस्त्र था। हालांकि भीष्म को पशु पक्षियों और उनकी माँ गंगा से सहायता मिली थी, और ये भी सच है कि उस समय उस हथियार का मुकाबला परशुराम जी नहीं कर पाए थे और युद्ध पर विराम लगाना पड़ा था। और वहीं वे हनुमान ही थे जिन्होंने श्री राम, लक्ष्मण सहित संपूर्ण सेना को पुनः से जीवित करने हेतु पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, जिसमें संजीवनी बूटिया थी। और इंद्रजीत का ब्रह्मास्त्र केवल हनुमान जी को बंदी ही बना पाया था। उसमें भी हनुमान जी को सहज सहमति थी। शारीरिक शक्ति की बात करें तो हनुमान जी में असीमित शक्तियाँ थी। वे स्वयं इच्छा से अपनी रूप और बल को घटा और बढ़ा सकते थे। हनुमान जी के विरुद्ध परशुराम जी की पक्षास्त्र भी विफल हो जाती, क्योंकि हनुमान जी को किसी भी अस्त्र शस्त्र से विनाशी होने का वरदान प्राप्त था। कुछ समय के लिए परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को रोक जरूर पाते, परंतु अंत में हनुमान जी ही विजयी होते। दोनों ही योद्धा सर्वशक्तिशाली हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।
धन्यवाद।